नमस्कार हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय मॉडल नंबर 47 जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ प्राइवेसी फिलोसफी। सो हाय, आई एम CK मीन्स CHARANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। तो सबसे पहले मैं आपको इस फिलोसफी का टॉपिक बताता हूँ। तो इस फिलोसफी को इसलिए क्रिएट किया गया है मेरे द्वारा कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपनी हर बात को हर किसी से शेयर नहीं किया जाता, तो अपनी प्राइवेसी अपने पास होनी चाहिए। तो हाँ, जैसा कि आप इन 3 क्रिएचरों को देख पा रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। इन विचारधाराओं पे मैंने इन्हें क्रिएट किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसा दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता। कुछ दिखने के मीनिंग्स अलग होते हैं। तो यस, शायद मेरी क्रिएचर डिज़ाइनिंग उनसे मैच होती है, लेकिन ये क्रिएचर्स मैंने अपनी फ़िलॉसफी को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है, और मेरी फ़िलॉसफी मिस्ट्री ऑफ प्राइवेसी को एक्सप्लेन कर रही है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि जीवन में इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिना किसी के सपोर्ट के अकेले ही चलना हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ये जानकर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कौन कहता है कि दुख बांटने से घटता है, जबकि दुख बांटने से और बदनामी होती है और बेइज्जती और अपनी वैल्यू कम होती है। तो ये बात जो कहता है ना, वो मात्र एक तसल्ली है सुनने के लिए, और कुछ भी नहीं। मैंने अपनी इस फिलॉसफी को 17/2/2025 में क्रिएट किया था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे इन सारे क्रिएचरों को, और इनसे ये समझिए कि चाहे दुख हो या सुख हो, एक ऐसा रहस्य बनो बिल्कुल इस किताब की तरह, जो खुद आगे पढ़ना चाहे वही बस पढ़ सके, तो और जो उसकी रिस्पेक्ट करे, केयर करे, वही ये सब जान पाए। तो अपने आप को एक ऐसा रहस्य बनाओ ना कि जब लोगों को आपके बारे में पता चले तो वो शॉक हो जाएं। और हाँ, जैसा कि आप यहाँ पर क्रिएचर के माध्यम से जान सकते हैं, पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है आप खुद ही चप्पल पहन लें। तो जैसा कि आप इस क्रिएचर के माध्यम से जान सकते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन तीनों क्रिएचरों में आपको एक मिस्ट्री देखने को मिलेगी, जो मिस्ट्री बताती है कि जीवन में दुख, एंजाइटी और परेशानियाँ आनी ही हैं। तो सबसे फर्स्ट क्रिएचर को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि ये कहता है कि हमारे आंसू हमारे मोती हैं, इन्हें गिरने मत दीजिए। जैसा कि आप इस क्रिएचर के माध्यम से जान सकते हैं, 2 उंगली लगाए हुए अपनी आंखों पर ये क्रिएचर आपको ये सिग्नल दे रहा है कि अपने आंसू स्वयं पहुँचिए। हमारे आंसू हमारे लिए मोती हैं, हमारे खुद के मोती। अगर इन्हें कोई और पहुँचेगा ना, तो वो हमारा यूज़ करेगा। तो इस बात को जानिए और समझिए, हमारे आंसू हम स्वयं पहुँच लेंगे, ऐसा उनसे कह दीजिए कि आज के दौर में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। तो अपने आप को इस प्रकार से इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको कोई तोड़ ना सके। तो इसी माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब नागपुर में था ना, तो जहाँ पर मैंने बहुत सारी प्रताड़नाओं को सहा है, और मैंने अपने हर आंसू को स्वयं पहुँचा है, और हर एक आंसू की एक नई फिलॉसफी बनाई है। तो मैंने उसका सदुपयोग किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस सीप में रखे इन मोतियों की तरह मैंने उन्हें फिरोया है, और अपनी हर फिलॉसफी को इस प्रकार से संयुक्त कर एकत्र किया है। तो ध्यान रहे, अपने आंसू स्वयं पहुँचेगा, नहीं तो जो पहुँचेगा वो आपका इस्तेमाल करेगा। तो ये बात मैं अपने पूर्ण तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि कई जगह मैंने भी ठोकरें खाई हैं, और कई जगह लोगों ने मेरा भी इस्तेमाल किया है। तब से मैंने अपने दुखड़ों को सुनाना लोगों को बंद कर दिया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि दुनिया आपके आंसू पहुँचने आएगी, आपको ज्ञान सुनाने आएगी, आपसे पूछने आएगी कि क्या हुआ। आप अकेले में बैठ के रो लेना, लेकिन किसी के सामने नहीं, क्योंकि वो मन ही मन हंसता है हम पर। तो ये सच्चाई है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही अच्छा होगा, और सही समय पर सही ज्ञान का मिल जाना और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसा कि इन क्रिएचरों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मैंने अपने आँख से गिरे हुए हर एक आंसू को एकत्र किया है, और उसे एक फ़िलॉसफी में कन्वर्ट किया है। जैसे कि आप इस सीप पे रखे हुए बहुत सारे मोती, और मेरी CK नोटबुक को देख सकते हैं। ये एक एक पन्ने एक एक फ़िलॉसफी है, और एक एक मोती है मेरे लिए ये बहुत कीमती है। तो इन मोती स्वरूप फ़िलॉसफीज़ को मैं अपने आर्ट कलेक्शन में बिल्कुल मोतियों की माला की तरह फिरो रहा हूँ, फ़िलॉसफीज़ के वीडियो कलेक्शन में, जहाँ पर मेरी 108 फ़िलॉसफीज़ हैं। इसीलिए मैंने इसे एक 108 मोतियों की माला कहा है।
मेरी अपनी रचना सीके पेनाट बुक को क्रिएटिव नॉलेज के साथ। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं पैसे के अलावा भी जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होती हैं। उनमें से एक बहुत कीमती चीज़ है जो कि मेरी सीके पेनाट की क्रिएटिव नॉलेज की बुक और मेरी डायरियाँ हैं, क्योंकि मुझसे पहले ये सीखे हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद ये आपको सही ना लगे लेकिन ये सच्चाई है। मैंने अपनी पूरी सीके नोटबुक को तैयार कर लिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सीके का फुल फॉर्म होता क्या है। फिर बाद में मुझे पता चला कि इसका फुल फॉर्म क्रिएटिव नॉलेज है। मैं इसे चरण कुमार ही समझ रहा था। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं, और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, दुखड़े रोना हमेशा कमज़ोरों की निशानी होती है। तो हम कमज़ोर नहीं हैं तो हम अपने दुखड़े क्यों रोएं। एक ऐसा रहस्य बनो जिस रहस्य के बारे में जानकर लोग सोच में पड़ जाएं। एक ऐसा रहस्य बनिए। तो मैं तो ऐसा रहस्य बनना चाहता हूँ कि कम से कम लोग मुझे याद तो रखें कि कोई था इस दुनिया में जिसने क्रिएटिव नॉलेज को क्रिएट कर उसे एक्सप्लेन भी किया था अपनी फ़िलॉसफी के माध्यम से। तो ये मेरे 3 फीचर आपको ये समझाते हैं कि अपने आंसू स्वयं पहुँचिए, अपनी बातें अपने दुख खुद तक ही रखिए। और तीसरा फीचर मेरा ये कहता है कि दुनिया ज्ञान देती है, उसे सुन लीजिए, लेकिन करिए वही जो आपके अंतर मन में है और जिसे करने में आपको मज़ा आ रहा हो, पर वो सकारात्मक होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इस रास्ते पर चलने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि खुद चप्पल पहन लो। अर्थात पूरी दुनिया को आप नहीं बदल सकते, इससे बेहतर है कि खुद से शुरुआत करें। तो मुझे पता है कि मैंने इस प्रकार की फ़िलॉसफियों को तैयार किया है जो कि सकारात्मक हैं, जिन्हें आप अपने बच्चे, बूढ़े और अपने बुजुर्गों के साथ, परिवार के साथ बैठकर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पथ चिन्ह हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक चप्पल का सूचक, एक कारपेट का सूचक और सीढ़ीनुमा आकृति का सूचक यहाँ पर देख सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ये रास्ता हमें उस दुनिया पर ले जाता है जहाँ पर मुझे बहुत ही अमूल्य ज्ञान रूपी मोती मिल सकते हैं। तो इस रास्ते पर मैं चल पड़ा हूँ। मुझे पता है कि मेरे लिए वो खजाना रखा हुआ है जिसे मैं खुद ही क्रिएट करूँगा और मैं खुद ही एक्सप्लेन करूँगा। तो इस शीप की परत में हमेशा अपनी नोटबुक को मानूंगा और इसके अंदर बने हुए इन मोतियों को मैं हमेशा अपनी फ़िलॉसफी की तरह फिरोता रहूँगा और क्रिएट करता रहूँगा। तो मुझे पता है कि उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। मुझे बस संघर्ष कर अपने दुख, परेशानियों और हर समस्याओं को भूलकर मात्र यही सोचना है कि मेरे लिए एक अच्छा कल, एक बेहतर कल इंतज़ार कर रहा है। चाहे सामने कितनी भी बड़ी परेशानी हो, तूफ़ान हो, अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं है मुझे। तो ये बात मुझे पता है। यही तो सोचकर मैं अपने वर्तमान को फेस कर रहा हूँ। तो इसी क्रिएचर के माध्यम से एक बात और आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बात हमेशा याद रहे कि कभी यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ ना हो। ध्यान रहे, इससे आपके जीवन में तूफान भी आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल इस प्रकार दीवारों के भी कान होते हैं। तो कुछ भी बोलने और सुनने में नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। तो ये सब सोच समझकर ही खुद से भी बात करें, मैं तो यही कहूँगा। और जीवन में अपनी परेशानियाँ खुद तक ही रखिए, उनसे भी सीखिए और कुछ नया क्रिएट करिए जिससे आपको कुछ नया मिलेगा। और बातों को इधर से उधर करने से अच्छा है कि अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करिए और ख़ुद को बेहतर बनाने में अपना समय दीजिए। मैं जानता हूँ कि आपके आंसू गिरेंगे, लेकिन अपने उन आंसुओं को अपने हाथों से साफ करिए, अपने पास रखिए, क्योंकि वो आंसू आपके शस्त्र बनने चाहिए, किसी और के नहीं। क्योंकि किसी और के बनेंगे तो वो आपका यूज़ करेगा। तो मैं जानता हूँ कि लोग आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ, लेकिन दुनिया को अपनी परेशानी, किसी को अपना दुख और परेशानी बताओगे तो वो आपको उस हिसाब का फालतू ज्ञान देगा और आपको हल्के में लेकर आपके संघर्ष, कला, ज्ञान को भी हल्के में लेगा। इसीलिए कोई पूछे भी तो शांत रहिए। और हाँ, अधूरे ज्ञान के साथ किसी की सहायता मत लीजिएगा। मात्र उस वक्त अपने आप को शांत रख लीजिए बस, क्योंकि रात के बाद सवेरा अवश्य होता है और बुरे वक्त में हमेशा शांत रहना चाहिए। ये हमारे चाणक्य नीति के नियमों के अंतर्गत आता है। लेकिन अपने आप को कभी कमज़ोर साबित मत करिएगा, कमज़ोर मत दिखाइएगा, क्योंकि कमज़ोरों को हमेशा दबाया, डराया और धमकाया जाता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार आप गलत ना होते हुए भी
गलत साबित हो जाते हैं। ध्यान रहे, संभावनाएं और परिस्थितियां आपके विपरीत हो सकती हैं। तो शायद आप इन परिस्थितियों से भी गुजरे होंगे, क्योंकि मैं तो उस समय गुजरा था, तो मुझे इसका भी थोड़ा सा नॉलेज है। और सबसे अहम बात, ये बातें निर्भर करती हैं समझने वाले और समझाने वाले इंसान पर। जब कोई आपका ज़्यादा ही गलत बोल दे तो भी उसे धैर्य और मधुरता के साथ सुन लेना और आखिर में अपनी बातों को प्रेम पूर्वक उनके सामने अंतिम बार रखना सच्चाई के साथ। और अगर फिर भी वो आप पर यकीन नहीं करते हैं तो कभी आपको ऐसी जगह रुकना नहीं चाहिए, वहाँ से शांति से अपना सामान उठाकर चले जाइए, वहाँ पर रुकिए ही मत। तो ये नॉलेज मुझे तब मिला था जब मैं नागपुर में काम करता था फन टाइम गेम जोन में, जहाँ पर उसके मालिक ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया था। और मैं गलत नहीं था और ऐसी कुछ घटना हुई थी कि वो मुझे गलत समझता था, तो मैंने खुद वहाँ से जॉब छोड़ दी। तो जैसा कि आप मेरे इस फ्यूचर के माध्यम से जान सकते हैं कि दुनिया कुत्ते के समान आपको चिल्ला सकती है, लेकिन आपको उनसे बहस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप भी बहस करेंगे तो उनमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा। उन्हें सुन लीजिए या अवॉइड कर दीजिए, लेकिन ये बात ध्यान रखकर कि जब खिलाड़ी खेल रहे हो ना, तो शोर हमेशा आम लोग ही करते हैं। तो एक बात का ध्यान रहे, अपने कानों के पास बुद्ध का ये धैर्य आसन लगाइए, जिसका सांकेतिक उद्देश्य ये है कि आप जैसा भी सुन रहे हैं उसकी सकारात्मकता को समझिए, नकारात्मकता को नहीं, क्योंकि इस भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है। आप भीड़ से अलग हो, खुद को ये समझिए। तो ऐसे बहुत से लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपको इस प्रकार से ट्रीट करेंगे, लेकिन अपनी प्रसन्नता की चाबी हमेशा अपने पास ही होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पूंजीवाद फिलॉसफी में समझाया था। तो अपने आप को धैर्य के साथ बना कर रखिए कि दुनिया का कोई भी आ जाए तो मुझे वो दुखी ना कर सके। अपने आप को इस प्रकार से मजबूत बनाइए। और हाँ, मेरे गुरु ने एक बात मुझे और समझाई थी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जो कि इस फिलॉसफी से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने इसे ऐड कर लिया है। तो उन्होंने कहा था कि बेटा, कला के क्षेत्र में उतरे हो तो ये बात भी जान लो कि कभी भी यहाँ की बात वहाँ मत करना, क्योंकि एक कहानी के माध्यम से उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि एक व्यक्ति था, उसके पास 3 डॉल्स थी। उन 3 डॉल्स को मैंने इस प्रकार से अपने सूचकों के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। तो हर डॉल के अपने कानों में एक छेद था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि सबसे पहली डॉल के कान में एक धागे को डाला, वो धागा दूसरे कान से निकल गया। और फिर उसने क्या किया, दूसरी डॉल के कान में धागा डाला, वो धागा उसके मुंह से निकल गया। और फिर उसने क्या किया कि तीसरी डॉल के कान में धागा डाला, उस धागे का पता ही नहीं था कि वो धागा आखिर गया तो गया कहाँ। तो उस माध्यम से उन्होंने मुझे ये समझाया था कि ये नियम इंसानों पर भी लागू होते हैं। सबसे पहला वाला इंसान जो कि सुनता है तो दूसरे कान से निकाल देता है, दूसरा वाला इंसान जो कि सुनता है तो अपने मुंह से निकाल देता है कहीं भी, जो कि चुगली करता है या वगैरह वगैरह। और तीसरा इंसान जो कि सुनता तो है लेकिन उसे ऑब्जर्व करता है कि वो बाहर बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, कि कहाँ गया, उसे ऑब्जर्व करके उससे सीखता है वो। तो इसके बाद उन्होंने मात्र इतना कहा कि तुम्हें कौन सा व्यक्ति बनना चाहिए, तुम खुद ऑब्जर्व करो, खुद समझो और खुद जानो कि तुम्हें क्या बनना है, किस प्रकार का व्यक्ति बनना है। तो इसी प्रकार मैंने अपनी इस फिलॉसफी को समझाने के लिए किस डॉल का सदुपयोग किया है, आप मुझे ये बताइए। तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो क्रिएटिव नॉलेज को सीके पेन आर्ट के माध्यम से जानने के लिए हमारा साथ दीजिए। तो ये थी हमारी द मिस्ट्री ऑफ प्राइवेसी फिलॉसफी। धन्यवाद।